नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम तांडव वेब सीरीज इस विषय को लेकर तुफैल जी के साथ बैठे हैं। स्वागत है तुफैल जी। तांडव वेब सीरीज जो विषय है, क्या वो हिंदू सनातन सभ्यता पर, पुरातन व्यवस्था पर कटाक्ष करने का एक षड्यंत्र जो पहले से चला आ रहा है, उसका ही एक अगला कदम है? इस विषय पर बात करने के साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा। ये तुलनात्मक देखिए, शोले जो ऑल टाइम फेवरेट मूवीज हैं हमारी हिंदी की, उनमें एक है। उसमें एक दृश्य है, बल्कि शोले में तो अपनी उस्तादियां भरपूर दिखाई गई हैं। गांव में एक पूरी पिक्चर में जिस कैरेक्टर का कुछ लेना देना नहीं है, वो रहीम चाचा है। गांव में दो लोग हैं, एक उसको गोली मार दी डकैतों ने, और अचानक अजान की आवाज़ आती है तो उसका बुढ़ा बाप जो अंधा है वो कहता है कि अल्लाह बुला रहा है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। भाई, नमाज पे अजान कौन दे रहा था गांव में? जिस गांव में बत्ती नहीं है, जिसमें पानी खींच खींच के भरा जाता है, उसमें अजान देने वाला कहाँ से आ गया? तीसरा दो थे, एक बाप बेटा। तो तय है, ये अजान जावेद अख्तर ने दिए, जिसने ये डायलॉग लिखे हैं, जिसने पिक्चर लिखी है, स्क्रीन पे लिखा है। वही दूसरा शॉट डालता है कि भगवान शंकर की गांव में जो फटीचर सा गांव है, जहाँ पक्के मकान नहीं है, उसमें ऐसी दिव्य भव्य मूर्ति जिसके पीछे आदमी छिप जाए। वीरू उसके पीछे बैठकर बसंती का उल्लू बना रहा है। ये फिल्म लिखी गई, जावेद अख्तर ने 10 बार क्लेम किया कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये तो कभी नहीं कहा मैं अल्लाह में यकीन नहीं रखता, मैं पैगंबर को नहीं मानता। वो जिस परंपरा के उन्हें कहना चाहिए, वो उमर की 36वीं पीढ़ी के है, जो मोहम्मद के साथ के 4 पहले खलीफा, उनमें से उमर के ख़ानदान के हैं, 36वीं पीढ़ी के हैं। वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद भी कहते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा वो अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, उमर को खलीफा नहीं मानते, मगर आई डोंट बिलीव इन गॉड कह रहे हैं, जिससे उनका संबंध नहीं, उसकी रेड़ मार रहे हैं। उन्होंने कोई एक जगह कहीं कुछ नहीं लिखा। दीवार फिल्म में वो शख्स जो मंदिर में जाना पसंद नहीं करता, जो भगवान को गाली देता है, वो 786 के बिल्ले लगाए फिरता है। पिक्चर में जो हीरो कर रहा है, वो बेसिकली जो स्क्रीन प्ले लिखने वाले लोग, उनका काम है। ये स्क्रीन प्ले लिखा गया, ऐसा कुछ वो नहीं करते। इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? तो वो जो कमीनपन था, बेहूदगी थी, बदतमीजी थी, गुस्ताखी थी, वो यहां तक चली आई कि अब भगवान शंकर बना हुआ पात्र कहता व्हाट ए फक। उसका कारण कुछ लोग वामपंथ को देते हैं इसका श्रेय या दोष। मैं इस पर बात करने की जगह जो इसका श्रेय या इसका दोष वो ये है कि इस्लाम पर बात करते हुए लोगों के मुंह में दही जम जाता है, जबान भी ले ली जाती है। हमारे सिलसिले में चूंकि हम रिएक्ट करते नहीं, हम हंस रहे हैं हा करके। हमारी माँ का, हमारे पिता का कोई पब्लिक में मजाक बनाए तो हम क्या करेंगे? जुतियाएंगे। मगर प्रभु राम का, भगवान शंकर का मजाक बने तो वो हमारे लिए सामान्य बात है। हमारा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो समूहगत मानसिकता है, वो नष्ट हो रही है। क्या हो चुकी है। मैं कई बार इसका इस्तेमाल करता हूं कि शेर जब शिकार करता है जंगल में, तो जो झुंड भाग रहा है, आप कभी देखिए डिस्कवरी चैनल पे, तो उसमें जो कमजोर जानवर होता है उसका पीछा करता है, और उसकी टेक्निक ये है कि वो उस झुंड से उसे खदेड़ता है। हिरणों का झुंड भी अगर पलट आएगा तो शेर को मार देगा, तो वो उस कमजोर जानवर को अलग करता है और उसके बाद दबोचता है। ये बात लोगों के ध्यान में कम हो गई कि शेर जैसा जानवर, उसको भी जंगली कुत्ते मार लेते हैं। और उसकी टेक्निक क्या है? 30-40 जंगली कुत्ते एक साथ शेर पर झपटते हैं। सामने से 2 कुत्ते भंबोड़ते हैं, वो उन पर झपटता है तो दाएं बाएं पीछे से 15 कुत्ते, 10 कुत्ते उसको काटने लगते हैं। वो दाएं वाले पर झपटता है तो इधर के 3 उस तरफ से उसे घेर लेते हैं। बाएं वाले पर झपटता है तो इधर के 3 लपेट लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि थोड़ी देर में उसके 30, 40, 50, 60, 100 घाव हो जाते हैं और वो जख्मी होकर गिर जाता है। शेर भी जंगली कुत्तों से नहीं भिड़ता। तो ये हमको, जब हम इंडिविजुअल बनते हैं, अकेले होते हैं,
उसका नतीजा ये निकलता है कि हम समाज से टूट जाते हैं, और जब समाज से टूट जाते हैं तो फिर अकेले को तो शेर को गिरा लिया जाता है, मेरी आपकी क्या मजाल है। तो ये उस परंपरा का लगातार चला आ रहा हिस्सा है, और इसकी जड़ में, मैं थोड़ा विस्तार से बात कर रहा हूं, इसकी जड़ में वही कुफर और ईमान की लड़ाई है। इस्लाम दावा करता है कि उसके पास ईमान है, मोहम्मद पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है। ये चैलेंज करने का या इस पर तर्क करने का या बहस करने का मुद्दा है, मगर इस्लाम इस विषय पर बात नहीं करने देता। मोहम्मद का आखिरी खुतबा है, अंतिम जो उसका भाषण है वो ये है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया, यानी तुम्हारे लिए एक जीवन शैली बना दी गई जो हमेशा के लिए क़यामत तक, यानी सृष्टि का किसी दिन सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। ऐसा मोहम्मद की कल्पना है, इस्लाम की कल्पना है, और ऐसा होने के बाद क़यामत आएगी, प्रलय आएगी। तब तक के लिए जीवन शैली तय कर दी गई। अब वो 10,000 साल बाद हो, 1,00,000 साल बाद हो, जब भी हो, इस प्रकार का उस जीवन शैली को जो सारी दुनिया के लिए बताई जाएगी, तो जाहिर है कि हम पूछेंगे भैया इसके डूज और डोंट्स क्या है, इसमें क्या करनी है और क्या गलत है, मगर इस पर बात नहीं करने देती, क्योंकि इस्लाम की एक चिंतन धारा है, जो उसका सिस्टम है कि मोहम्मद ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, कुरान की आयत है कि वो परफेक्ट आइडियल पुरुष है सृष्टि का, उसके किए हुए को अपने जीवन में उतारना हर मुसलमान का फर्ज है, जिसे सुन्नत कहते हैं। तो मोहम्मद ने जो कुछ किया, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज का आदमी नहीं कर सकता, उसको स्वीकार भी नहीं कर सकता। जैसे 52 साल की उम्र में मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की। 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की हुई और मोहम्मद 55 वर्ष का हुआ, तो उनके यौन संबंध स्थापित हुए। आज कट्टर से कट्टर, पक्के से पक्का, बिल्कुल उसामा बिन लादेन जैसा मुसलमान, उसकी 9 साल की बेटी को 55 साल का कोई व्यक्ति हाथ भी रखेगा शिष्टता से तो गला दबा देगा। इस सुन्नत को कोई नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेंगे। तो इन सब बातों को किसी के गले से कैसे उतरवा दें? इसके लिए आतंकवाद एक टूल है कि आप आवाज ना निकालें। भगवान शंकर का मजाक उड़ाने वाले, हाहा करके हंसने वाले लोगों की जानकारी में है कि शक्कुल कमर, कि मोहम्मद ने अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए उंगली का इशारा किया, हदीसों में है, और चांद 2 टुकड़े हो गया। बनाएंगे इस पर सीरियल और जानकारियां, मैं 50 जानकारियां ऐसे दे सकता हूं, जावेद अख्तर के मुंह में दही जम जाएगा, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, होठ सिल जाएंगे, कारण आतंक। तो आपका मजाक मेरा मजाक क्यों बन रहा है? सभ्य होना हमारी कमजोरी बन गई है। जो मर्जी आए लात मारता है, जो मर्जी आए कुछ करता है। तुफैल जी, ये तो आपने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और वेब सीरीज बनाने वाले लोगों की मानसिकता और उसमें छुपे हुए इस्लामिक लोग, जिनकी मूवमेंट लगातार इस्लाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई इन सब माध्यमों से प्रतीत होती है, ये समस्या है। लेकिन इस समस्या के समाधान को अगर हम देखें तो क्या कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से ब्लास्फेमी जैसा एक कानून क्या हिंदू देवी देवताओं के पक्ष में भारत में आना चाहिए, उसे लाना चाहिए, या उसका कोई और रूप, कोई प्रतिबंध इस तरीके का संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है? मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, 2 कारणों से। एक तो इस्लाम जो पिछले 1450-1500 वर्ष से चल रहा है, उसके सारे नियम, हमारा जो विकास हुआ, हम जिस जगह आज संसार आकर खड़ा हुआ है, उसका आधार ये है कि हमने स्वतंत्र मानवाधिकार माने। आप बादशाह हैं, मैं गुलाम हूं, तो मेरे अधिकार आपसे कम होंगे, नहीं चल सकता। स्त्री पुरुषों के बराबरी के अधिकार, किसी महिला का जो स्तर है जीवन का, समाज में, व्यवहार में कमी ज़्यादा हो सकती है, मगर कानूनी पक्ष वो ये है कि हम सब बराबर हैं। इस्लाम बेसिकली इनके खिलाफ है। हदीस है नाक़िसुल अक्ल, मोहम्मद ने खुद कहा है कि औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, यानी मानसिक रूप से काफ़ी कम दर्जे की होती है। कुरान की आयत है कि जहां गवाही की ज़रूरत हो वहां 2 औरतों की गवाही लो। मैं एक घटना बताता हूं। अफगानिस्तान में एक औरत ने कंप्लेंट की कि मेरे साथ इन 4 लोगों ने रेप किया है। मेडिकल हुआ,
तालिबान का ज़माना, प्रूफ हुआ कि उसके साथ रेप हुआ है। अब 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह अगर होते तो ये रेप हो पाता क्या? संभव नहीं था। फैसला दिया गया कि वो औरत बदचलन है और उन 4 लोगों जिन पर आरोप था उनके सहित कबीले के लोगों ने पत्थर मार मार के उसको मार दिया। अगर ब्लास्फेमी कानून बनेगा तो मैं सवाल उठाऊंगा तो ये घटना दांव पे आ जाएगी, मेरा गला धर लिया जाएगा। एक घटना और, खलीफा हारून अल रशीद, सब डॉक्यूमेंटेड है। जब खलीफा बने तो उनका दिल किसी महल की बांदी पे आया। उन्होंने उसे बुलवाया तो उस औरत ने कहा, लड़की ने, कि मैं आपके पिता जो पिछले खलीफा थे उनके साथ रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया था कि बीमार पड़ गया। तो जो वजीर थे उन्होंने मुफ्ती, जिसका काम फतवे देना, उससे बात की। तो उसने कहा कि मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार दूंगा। कि कौन सा जमाना, और 1 लाख दीनार। खलीफा से कहा गया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। मुफ्ती को बुलाया गया, मुफ्ती से कहा तो खलीफा ने उसने कहा कि 1 लाख दीनार दे दूंगा। ठीक। उसने उस औरत से पूछा कि जब तुम इनके पिता के साथ थी तब उस समय कोई गवाह है? तो खलीफा किसी लड़की के साथ बेडरूम में होगा तो किसकी मौत आई है जो वहां जाएगा? चूंकि वहां पर दूसरी औरत या आदमी नहीं था गवाही देने वाला, इसलिए अपनी मां के दर्जे की औरत के साथ खलीफा हारून अल रशीद के यौन संबंध बनाने का रास्ता खुला। इसका बेस कुरान है, कुरान में आयत है। तो अब मैं जब सवाल करूंगा तो मेरा गला दबा जाएगा। हमें ये जो विचारधारा है जो अमानवीय है इसका विरोध करना है तो ब्लास्फेमी तो बिल्कुल भी कहीं नहीं चल सकती। स्वतंत्र चिंतन, सत्यार्थ प्रकाश का 14वां सबउल्लाह जिसने कुरान पर बात की है वो ब्लास्फेमी की जद पे आ जाएगा। ब्लास्फेमी जैसा नहीं, मगर इस्लाम के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? आतंक, उनका पौरुष, उनका उग्र रूप, यही तो आधार है। और उग्र रूप में क्या होता है? भारत में अगर कोई विरोध होता है, मैं 2 नाम देता हूं, स्वामी श्रद्धानंद का, जो ब्रिटिश भारत के बिल्कुल साथ के व्यक्ति हैं, उसी समय उनका बलिदान हुआ। और अभी एक ये कमलेश तिवारी को मार दिया। इसके बीच में 70 साल का टाइम है। इसकी हत्या हुई कब हुई? मगर ऐसे किसी भी वाकये पर जब कुछ होता है तो शहर में 100-200 लोग हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करते निकल जाते हैं। और ये मीडिया है वो इसको ऐसी हाइप क्रिएट कर देता है, कभी भी किसी के ध्यान में नहीं आता। एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण देखना चाहिए राष्ट्र क्या होता है। हम शायद राष्ट्र बने भी नहीं है। 9/11 हुआ, अमेरिका में सैकड़ों चैनल हैं, कोई वहां लगा नहीं सकता किसी को पर सेंसरशिप। एक फोटो कुछ मिनट के लिए आई थी भागते हुए लोगों की तो मचाते हुए, और उसके बाद किसी ने वो फिल्म देखी हो। अमेरिकन डरे होंगे, रोए होंगे, पछताए होंगे, घबराए होंगे, मगर इसके बारे में वहां के मीडिया ने एक फोटो नहीं दिखाई। दिखाया क्या? बदला लेंगे, घर में घुस के मारेंगे, सहेंगे नहीं। ये जो वीरता का भाव है। कश्मीर की घाटी में हंगामा होता है, पाकिस्तान के नारे किसी ने लगाए, झंडा दिखाया तो मीडिया उसको बढ़ा। इससे क्या होता है? श्रीनगर का पाकिस्तान चला जाता है। आप दिखा रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, आप दिखाना बंद कर दिए को पूछेगा नहीं। तो जो समाज की प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उग्रता बरतिए, तेजस्विता से विरोध कीजिए, सब ठंडा पड़ जाएगा। कोई ब्लास्फेमी का कानून नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जनसंख्या कानून हो जाए, आ गया फिर क्या होगा? नहीं मानता कोई, 4 बच्चे पैदा करता, क्या करेंगे? फांसी लगा देंगे। और कानून वैसे कोई नहीं मान रहा। कानूनों से निपटने वाली समस्याएं हैं ये पौरुष की समस्या है, वीरता का मामला है। आप पौरुषहीन हैं, मैं पौरुषहीन ही, इसलिए हो रहा है। पौरुषवान बनेंगे, सब बदल जाएगा। तो ब्लास्फेमी का कोई कानून नहीं चाहिए। तो फैल जी, बहुत अच्छा आपने इस कानूनों के संदर्भ में जो जवाब दिया है, कहीं ना कहीं पूरे समाज को दिशा देने वाला आपका उत्तर है। और लेकिन मेरा मानना है, जैसे हमारा जो सनातन धर्म है और उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सैकड़ों सालों से सरकारों को बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। राम के नाम पर, गाय के नाम पर,
गांधी जी ने कांग्रेस को वोट दिलवाए। अब भी राम के नाम पर, गाय के नाम पर भाजपा को भी वोट मिले हैं। लेकिन क्या हिंदू का जो कंसर्न है उसको लेकर सरकारें कुछ तय कर पाई? क्या संवैधानिक दायरे में ये वीडियो, ये वेब सीरीज प्रतिबंधित हो सकती है या उसे किया जाना चाहिए? ये प्रश्न आपका फिर वही बात लेकर आ रहा है कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। वेब सीरीज प्रतिबंधित कौन करेगा? ये प्रश्न आपने उठाया, ये प्रश्न 50 के मन में है। विश्व हिंदू परिषद का अखबार में आज स्टेटमेंट है किसी का, उनके कोई कंसल या बंसल सज्जन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अपेक्षा किससे कर रहे हैं? सामान्य लोग बातें करते हैं कि, और सब ये सोचते हैं, बेस इसका ये है कि दूसरा इस काम को करे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वगैरह, मुख्यमंत्री, ये सब काम करे। हम क्या करें? हम पैसा कमाएं। यही समस्या है। ये इस तरह से है कि बाड़मेर में, बीकानेर में बहुत गर्मी है, तो ऐसा करते हैं माउंट एवरेस्ट उखाड़ के वहां ले चलते हैं, उसकी बर्फ पिघल जाएगी, हमारा टेम्परेचर सही हो जाएगा। ये ऐसी बात है। इसको करने के लिए सामने आइए, मुकदमा कीजिए। हुसैन भागा था, कैसे भागा? उसने सरस्वती के और कुछ देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए। भारत से विभिन्न क्षेत्रों से 100 के आसपास मुकदमे कर दिए गए। सब में वो बरी हो जाएगा। 3 महीने में एक डेट पड़ेगी, यानी 100 मुकदमे का मतलब है 3 महीने के अंदर 100 डेट्स। यानी रोज कहीं, आज कलकत्ता है तो कल चेन्नई है, परसों आपको बंगलौर जाना है, उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचना है, उसके बाद दिल्ली आना है। टांगे छिड़ जाएंगी। समझ में आ गया? उसकी खाट खड़ी हो जाएगी। ये काम अगर इसी सीरीज पे 100 जगह से भारत से हो जाए तो उसके जो अधिकारीगण हैं, जो बनाने वाले हैं, वो कितनों को फेस करेंगे और कहां कहां फेस करेंगे। विभिन्न धाराओं में विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर केस बनाए जा सकते हैं। मगर इसमें सवाल आपका ये है कि ये प्रतिबंधित किया नहीं जा सकता, मतलब इसका हमको कोई और करे। तो साहब, भगत सिंह अगर पड़ोसी के घर में पैदा होना है तो तय समझिए बदलाव नहीं आने वाला। ये स्वयं करने का काम है। इस तरह से भी कर सकें तो करें। कम से कम टॉर्चर तो होगा, आदमी नाक में नकील तो पड़े। कल्पना कीजिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरे एक मित्र हैं, उनके ऊपर हुआ। ये शायद जगाधरी का या कहीं का किस्सा है। उनके पास नोटिस आया कि उनकी गाड़ी नंबर था, और इत्तेफाक से जिन दिनों में वो जिस दिन की घटना बताई थी, मैं बॉम्बे गया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं शादी नहीं की थी, मैंने, मेरा घर देखते रहिए, तो वे मेरे घर में थे, गाड़ी मेरे घर में खड़ी थी। आया कि इस डेट में आपने गाड़ी से एक्सीडेंट करा। वो टाल गए नोटिस को। 3 महीने बाद फिर नोटिस आ गया। इस बार उन्होंने किसी वकील से बात की तो उसने कहा तुरंत जाओ, इसको निपटाओ। वो गए तो जिस थाने का वो केस दर्ज था, जहां से नोटिस आया था, वो तो दरोगा सर हो गया और उसने आदमी को बुला दिया। उसने कहा हाँ साहब, आपकी गाड़ी थी, आपने मारा। 45,000 रुपये देके जान छुड़ाई। मत छुड़ाइए, तीसरे महीने फिर आ जाएगा, इस बार नॉन अवेलेबल वारंट होगा, जाइए गिरफ्तारी दीजिए और उसके बाद तारीखें भुगतते रहिए। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, बशर्ते भारत में 25, 30, 50 जगह से मुकदमा हो जाए। कहां का भागा फिरेगा, ये भूत बन जाएगा इसका। मगर हम चाहते हैं कि ये सारे काम दूसरे करें, करना तो हम ही को पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम प्रतिक्रिया विहीन समाज हो गए हैं और कानूनी प्रतिक्रिया भी नहीं करना चाहते। संवैधानिक अधिकारों के दायरे में हम एक कंप्लेंट या एफआईआर नहीं देना चाहते। ये हमारी समस्या है। हम इस दिशा में अगर आगे बढ़ें तो शायद रास्ता बन सकता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए, इस दिशा को समझने के लिए और दुश्मन की नीति को समझने के लिए। मैं दुश्मन इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उस वर्ग का, उस समाज का सीधा सीधा लक्ष्य एक वर्ग, जो मेरा वर्ग है, जो आपका वर्ग है, वही है। उसको निशाने पर रखते हुए ये लोग चल रहे हैं। उस निशाने का जवाब हमारे संवैधानिक दायरे में मौजूद है, लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कानूनी दायरे में भी नहीं कर रहे हैं। ये समस्या है। लेकिन
क्या जो फिल्म बनाने वाले हैं उसमें हिंदू लोग नहीं हैं? उनको ये समस्या, हिंदुओं के प्रतीकों का मजाक क्या नजर नहीं आता है? क्या समस्या वहीं से पैदा नहीं होती है? मैं कुछ देर पहले बोलकर चुका हूं कि हम व्यक्ति बनकर रह गए हैं, समूह रहे नहीं। छोटे शहरों में जब हम रहते थे वहाँ हम कुछ भी उत्पाती खुराफाती काम जिसे समाज की दृष्टि में गलत समझा जाए, हमेशा दबाव रहता था कि हमारे चचा का कोई दोस्त, हमारी बुआ की कोई सहेली, हमारे बड़े भाई का कोई मित्र, उसके परिवार का, इवन मेहरी घर में खाना बनाने वाली, वो न देख ले। अब हम महानगरों में पहुंच गए। नतीजा ये निकला है कि हमारे ऊपर जो समाज का दबाव था वो ख़त्म हो गया है। एक पर्टिकुलर एज में हार्मोन्स काम करते हैं तो आदमी थोड़ा डिफरेंट ढंग से सोचता है। वही आदमी मैच्योर होने के बाद, बड़ा होने के बाद, जब उसके बच्चे बड़े होते हैं वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से सोचने लगता है। एक मेरे दोस्त का शेर है, न चलने दूं लहू में आंधी आब, न चलने दूं लहू में आंधी आब, हुई है गोद की बेटी जवां अब। बेटी जवान होती है ना तो वो जो खुराफातें थी वो सब बदल जाती हैं, अंतर आ जाता है। तो वो समाज का जो समूह का भाव है वो खत्म हो गया है। और इस भाव को जागृत करने के लिए एक बेसिक मैं प्रश्न कई बार पूछता हूँ, मंचों से बात करता हूँ। कल मैं ऋषिकेश था, मैंने वहाँ पूछा एक सज्जन से कि कृपया बताएं मुझे कि आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ कोई अनाचार करने का प्रयास करता है, बदतमीजी करता है, अभद्रता करता है, आप क्या करेंगे? एक मत से सबने कहा कि लड़ेंगे। कहा अगर वो चार हों आप अकेले हो तो बोले लड़ेंगे फिर भी। तो भारत माता के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए क्या रूस से आएंगे लोग, चीन से आएंगे, जापान से आएंगे? ये हमारा काम नहीं है। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हम जूझेंगे, समूह का काम। तो इससे बाहर तो आना पड़ेगा। हम मूलतः जौहर क्यों हुए? 47 में विभाजन के समय लाहौर हिंदू खाली नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये घोषणा ही नहीं थी। 15 अगस्त तक नहीं पता था, 14 अगस्त तक नहीं मालूम था कि लाहौर भारत में आएगा या पाकिस्तान में मिलेगा, चूंकि हिंदू बहुसंख्यक थे। वहां के इस्लामियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किए और भयानक हरकतें की कि जहां वो हिंदू कम थे उन मोहल्लों की स्त्रियों को पकड़कर उनके नंगे जुलूस निकाले, उन पर बलात्कार करने के लिए ढोल बजा बजा के लोग बुलाए। हिंदू दहशत में आ गए। हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग मर गया है। हमें यह एहसास तक नहीं होता कि वो मेरी दादी थी, मेरी मां थी, मेरे वंश के लोग थे। हमको लगता है हमारा क्या उससे। इसीलिए बढ़ता चला आ रहा है, हर जगह से दबाना। हम मानसिक रूप से इसी समाज में यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार था, क्यों? और अब सलमान क्यों चल जाता है? ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। कभी आप सोच सकते हैं किसी मुस्लिम के हाथ का खाना? करीम होटल में सरदारों को देख लीजिए, झटका एक बार नहीं देता, उसमें सिख मिल जाएंगे आपको, खान चाचा में सरदार मिल जाएंगे। कैसे? हमने अपने आप को बदला ना, वो नहीं बदला। सारे भारत का मीट बिजनेस हलाल पर शिफ्ट कर गया। हर होटल में हलाल मिलता है, रेल में, ट्रेन में, एयरलाइंस में, सब में हलाल मिलता है। क्यों? कि मुसलमान पूछता था ये झटका है, हलाल है। उसके मन में वो अपने धर्म से, अपनी डूज और डोंट से जुड़ाव है। हमारे डूज डोंट्स कुछ नहीं है, नतीजा हम बिखर के चले गए। रेवड़ से बिछड़ी हुई भेड़ तो ऐसे ही कट जाती है। हम तो झुंड से बिछड़े हुए लोग हैं, अपने समूह से, अपने ग्रुप में। वो मानसिकता नहीं रहेगी तो एक एक करके सब जाएगा, सब जाएगा। अफगानिस्तान गया, पूरा मध्य एशिया लोगों की जानकारी में नहीं होगा। ये सारा मध्य एशिया जितना है, सारा का सारा बौद्ध था। और बौद्ध से पहले कौन थे? बौद्ध कहां से आ गए थे? सब हम थे। ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की में भग्न मंदिर मिलते हैं, यज्ञशालाएं मिलती हैं, किसकी हैं? यहां से गए थे लोग व्यापार करने और वहां यज्ञशाला बना के बैठ गए थे। ये हमारे पूर्वजों के स्थान हैं। पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, कश्मीर से। अब दुर्भाग्य है हमारा कि कश्मीर से हम कब निकले? इस्लामी काल में एक्सोडस हुए, हम निकाले गए, समझ में आती बात। इस बार जो हमारा विस्थापन हुआ 30 वर्ष पहले, तब हम पूरी सेना हमारी, केंद्र हमारा, राज्य हमारे, उसके बावजूद निकले हैं। कारण यही है। और सारे भारत में किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी।
कश्मीरियों जिन्होंने निकाला वो आज भी सारे भारत में घूमते व्यापार करते हैं। उनकी रूह फना हो जानी चाहिए थी, पसीने पसीने हो जाने चाहिए थे कि जम्मू की में उतरेंगे, जवाहर टनल से बाहर निकलेंगे तो हिंदू खा जाएंगे। किसी को डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए हिंदू व्यक्ति है, समूह नहीं है। तो आपको इस बात को और हम सबको समझना चाहिए कि ये हमारा समाज है। एक उंगली में चोट लगती है, सारे शरीर को तनाव होता है। मगर यहां स्थिति है कि उंगली कट के गिर जाए तो किसी को चिंता नहीं है। ये राष्ट्र अपना है, धर्म अपना है, हम सब एक हैं। इस भाव के बिना ये काम नहीं होगा। ये पॉलिटिकल एजेंडे से अलग कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कहने का अर्थ यही है कि जो राजनीति हिंदुस्तान की है उससे दूर रखकर हमें धर्म की समस्या को देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिज्ञ शायद वोटों की वजह से या सत्ता को मेंटेन करने की वजह से या इंटरनेशनल दबावों में वो निर्णय जो धर्म के अनुसार होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। बीबीसी ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब इस कड़ाके की ठंड में रूस के अंदर एक झील के अंदर कपड़े उतार कर उतर जाते हैं। उस झील में इसलिए उतरते हैं कि वो उनके ईसाई धर्म के अनुसार उस दिन के लिए उस झील का सारा पानी पवित्र हो जाता है, और जो उसमें उतर जाता है, नहा लेता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। और इसको पूरे मीडिया में प्रचारित प्रसारित किया जाता है। क्या इसी तरीके से राजनीति धर्म का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग करती है, करती रही है और भविष्य में भी करेगी? विवशता है ये। आडवाणी जी से मेरी भेंट थी, तो मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग थी, ऑफिस में कोई होंगे 150 लोग। तो उसमें किसी विषय को लेकर मैं उनसे उलझा। उन्हें उनसे कहा ये ठीक नहीं हो रहा। आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे। मुस्कुराए और बोले, मैंने उनसे कहा कि अपने लोग कार्यकर्ता हमारे विरोध कर सकते हैं। तो उस पर वो मुस्कुरा के बोले, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? राष्ट्रवादी जो दल है या राष्ट्रवादी जिस दल के प्रति अधिक उत्सुक हैं, उसकी समस्या ये है, वो ये मानता है कि उसके हमारे पास उसका विकल्प नहीं है। मूलतः राजनीति और धर्म के सिलसिले में जो इस्लाम दीन और दौला की बात करता है, दीन मजहब और दौला सियासत, वो अंतर्गुम्फित है इस्लाम में। मगर ये उनका सिद्धांत नहीं, हमारा सिद्धांत है। महाभारत में एक घटना है कि भीष्म पितामह गिर गए हैं, शरशैया पे पड़े हैं, तो उनके पास ज्ञान लेने के लिए कृष्ण पांडवों को लेकर जाते हैं। तो उस समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के 2 प्रसंग, एक ये और एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, ये 2 बहुत ही बढ़िया अद्भुत चीजें हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म है। ये भीष्म पितामह समझा रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझते। राजनीति दीर्घकालिक धर्म है, अंतर्गुम्फित है। आप इसे इग्नोर करेंगे, राजनीति भी आपके हाथ से जाएगी। राष्ट्रवादी क्या सिंध में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे, काबुल में नहीं थे? अभी मेरे पास एक मित्र आए थे देहरादून से, वो मोहियाल ब्राह्मण हैं। वो बता रहे थे कि उनके मोहियाल ब्राह्मणों का कोई मंदिर बनना है, तो वो उसके लिए उन्होंने मथुरा का चयन किया। तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मथुरा क्यों? हरिद्वार जरा बड़ा स्थान है, वहां भी लोग आते हैं। तो उनके लोगों ने बताया 1000 कुछ का मामला है। जिस समय सिंध पर पहला भारत पर आक्रमण हुआ है, उस समय अफगानिस्तान की जो रियासत थी, राज्य था, वो मोयाल ब्राह्मणों का था, शाही राजवंश थे वहां। 1000 में कुछ में वहां से वो निकले। वो राजा हार गया, तो उससे कहा गया कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो राजा ने शर्त रखी कि मेरे परिवार को सुरक्षित निकल जाने दो। तो वो परिवार सुरक्षित वहां से निकला, और उसके बाद जहां उसने अपना शरण ली वो मथुरा था स्थान। दृष्टि देखिए, राजा को मार के राज्य हस्तगत नहीं किया, राजा को मुसलमान बनाया। राजा मुसलमान बनेगा, प्रजा तो बनी जाएगी। आज अफगानिस्तान में कोई नहीं बचा, सब समाप्त कर दिया गया। ये जो बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि है, वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। राजनीति धर्म का अनिवार्य अंग है। आप इसे छोड़ देंगे, इसे इस तरह से समझिए,
मेरे पास अवसर है, मेरे परिवार में, घर में कोई स्त्री आती है, मैं उसके साथ अनाचार ना करूं, क्यों ना करूं? पुलिस के कारण। सड़क पर कोई निकल रहा है जिसके पास पैसा, मैं उसको पैसा ना छीनूं उससे, इसलिए ना पुलिस थाना कचहरी। मगर अगर जंगल में मिल जाए तब वहां तो थाना कचहरी नहीं है। धर्म है जो मेरे अंदर ये बात लाता है कि ये पाप है, आप उसको उड़ा देते हैं, नतीजा सारे राष्ट्र में अनाचार फैल जाता है। धर्म तो अनिवार्य अंग है राजनीति का, इसके बिना चल ही नहीं सकता। धर्म के बिना राजनीति तो शव की तरह है, प्राण है ही नहीं उसमें। और दुर्भाग्य है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, राजनीति पर धर्म का अंकुश होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल बावली हो जाएगी, विक्षिप्त हो जाएगी। तुफैल जी, बहुत ही अच्छा सारगर्भित आपने उत्तर दिए हमारे सवालों के। बड़े गंभीर सवाल थे। समस्या का पूरा निर्मूलन करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो दिशा आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। ये एक मानसिकता है, ये केवल एक वेब सीरीज़ नहीं है। ये फिल्में, ये मीडिया में बैठे हुए लोग और इन लोगों की मानसिकता आपको किस तरफ धकेल रही है, ये आपके सोचने का विषय है। आपको समझना होगा कि राजनीति भी अगर धर्म को छोड़ रही है तो वो पहले आपको छोड़ रही है। राजनीति करते हुए अगर धर्म उनसे कहीं छूट रहा है तो वो आपको छोड़ रहे हैं। ये तय करने का समय है। राजनीति महत्वपूर्ण है तो धर्म के अंकुश के साथ। धर्म विहीन राजनीति भी राष्ट्र का और हिंदुत्व का कभी भला नहीं कर पाएगी। इसी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय